सुन तो लीजिए। जी जी जी, 10 सेकंड देन गौरव भाटिया वेटिंग। अरे सर योगी जी खुश हो गए होंगे आपकी बात सुनकर कि कोई तो है उनकी पैरवी करने वाला जो उनकी बात कर रहा है बिना मतलब अपॉइंट किए हुए। सर मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर जातीय समीकरण खत्म कर दिया जाएगा तो हिंदुस्तान से खूबसूरती खत्म होगी और एक जाति विशेष का सब कुर्सियों पर, सारी कुर्सियों पर कब्जा हो जाएगा। अगर सारी कुर्सियों पर एक जाति को बिठाना चाहते हैं तो आप अमित शाह साहब की बात मान लीजिए, वरना अगर आप अपनी जवाब गौरव भाटिया जवाब घरों की गौरव भाटिया रिप्लाई गौरव भाटिया इलाकों की अगर आप तरक्की चाहते हैं तो जातीय जनगणना होनी चाहिए। अब मैं मुस्लिम यादव सपा का भी कॉम्बिनेशन है, लालू यादव का भी कॉम्बिनेशन है, इसमें तो कोई दरार नहीं और आज से नहीं है, काफी वर्षों से है। गौरव भाटिया देखिए, ऐसा है कि पहले मैं कुछ बातें तथ्य रख दूं जिनकी काट इनके पास नहीं होगी। भाजपा ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के तौर पे आगे बढ़ाया और जनता ने उन्हें चुना। ओबीसी प्रधानमंत्री बिना, कांग्रेस ने तो कभी ओबीसी प्रधानमंत्री दिया नहीं। हमारी जो सरकार है केंद्र में 29 मंत्री ओबीसी वर्ग से आते हैं और यह भी सच्चाई है कि ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा किसी ने दिया तो नरेंद्र मोदी जी ने, और 29% जो सांसद हैं वो भी ओबीसी हैं। लेकिन आपको जो बात मैं बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। हाथ में AIMIM का संविधान है, मेरे हाथ में है। अमी जी नाम में मुस्लिमीन है, क्यों नहीं नाम में पिछड़ा वर्ग भी रख देते हैं अगर इतने बड़े हितैषी। और दूसरा, इस संविधान में पता है क्या लिखा है? एक लाइन सारे दर्शकों को पढ़नी चाहिए, कैसी कपटी पार्टी है इनकी। इन्होंने लिखा है कि हम लोग अग्रसर रहेंगे कि मुसलमानों में एकता बढ़े। ये नहीं लिखा कि भारतीयों में एकता बढ़े। इनका संविधान काफी पढ़ रहे हैं गौरव जी, सभी धर्मों के जो अनुयायी हैं उनमें एकता बढ़े है। मैं कह रहा हूं इनका संविधान काफी पढ़ रहे हैं आप। कुछ कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं आप AIMIM मैं पढ़ने लिखने का आदी हूं ना। ये तो कुरान पढ़ते हैं, मैं संविधान पढ़ता हूं। मैं कहता हूं भारत का संविधान पढ़ो, सबका संविधान पढ़ो। ये लोग पढ़ते हैं सऊदी अरेबिया का, या ये पढ़ेंगे कुरान, अरे हम पढ़ेंगे संविधान। यही तो फर्क है, इसीलिए तो ये लगा रहे हैं ध्यान, क्योंकि इनका पढ़ रहा हूं संविधान जी। लेकिन ये सवाल पूछिए, केवल मुसलमानों की एकता, बाकी पिछड़े, महिलाएं, बाकी धर्म के जवाब विवेक जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन आसिफ बकार 20 सेकंड रिप्लाई, शार्प रिप्लाई। देखिए, मैंने 3 बार एक ही बात पूछी कि भारत की सरकार अगर जातिगत जनगणना के समर्थन में है तो आदेश पारित कर दे। हमने भी तो कुछ संविधान दिखा दिया, खानदान दिखा दिया, फैमिली दिखा दी, सऊदी अरब ले आए, लेकिन इस बात का जवाब नहीं है। ये डर बता रहा है आजकल। अच्छा, डर बताता है और ये डर मैं समझ गया। गाजा में हमास के संविधान को पढ़ रहे हो ओवैसी जी आजकल। नहीं बोलो आप, मेरा सवाल था, वो सवाल का उत्तर दे देना। अच्छा ये बताइए। अरे सर मैं जवाब दे रहा हूं आपका, आप क्यों, आप तो वकील साहब हैं, आपको तो हम लोग से ज्यादा तरीका मालूम है बहस का। मैं ये कह रहा हूं कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जी और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह साहब देश में जातीय जनगणना की परमिशन देंगे? मैं खाली सीधा सवाल पूछ रहा हूं आपसे, हाँ या ना? जवाब गौरव 10 सेकंड, गौरव 10 सेकंड रिप्लाई, देन विवेक श्रीवास्तव वेटिंग। विवेक श्रीवास्तव नहीं मैं उत्तर दूंगा। पहले मेरे 10 सेकंड में 5 सेकंड दीजिए। इनके संविधान में केवल मुस्लिम एकता की बात क्यों है? क्या ये संविधान विपरीत नहीं है? और उसके बाद मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। बताइए, मैं अपने 5 सेकंड दे रहा हूं। बताइए भाई 5 सेकंड लीजिए, बताइए। अरे सर, गौरव जी को पहले बता दिया होता आपने कि आज जातिगत जनगणना पे बहस है, MIM के संविधान पे नहीं है। अब ऐसे आप प्रवक्ता जी हमारे माशाल्लाह तेज तर्रार प्रवक्ता है, मेरे बढ़िया प्रवक्ता है और जवाब ही दे पा रहे बेचारे। अरे मैं दूंगा, लेकिन आप तो दे दीजिए। गृह मंत्री जनगणना के फेवर में है या नहीं है? जातीय जनगणना कराएंगे कि नहीं कराएंगे? संविधान पढ़ रहे थे, AIMIM का पढ़ना भूल गए।
अच्छा देखिए, आपकी पार्टी का संविधान भी मैंने अध्ययन योगी किया। जी कुछ तो तारीफ करिए। जातिगत सर्वे कराएंगे कि नहीं कराएंगे? योगी जी से बड़ा डर लगता है। अच्छा, योगी जी से बड़ा डर लगने लगा आप लोगों को। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। इनको लगता है योगी जी का बुलडोजर कहीं रज़ाकारों को ना दबा दे। हाँ, अच्छा है, अच्छा है। ठीक है, मैं विवेक श्रीवास्तव को लेके आता हूँ। देश आपको देख रहा है, देखा एक ख्वाब, पूरा देश आपको देख रहा हूँ, सब हंस रहे हैं आपके ऊपर। जी जी जी, सब हंस रहे हैं आपके ऊपर जी। इतना मजबूर प्रवक्ता भाई। अरे हम अरे विवेक श्रीवास्तव करते हो। विवेक श्रीवास्तव, आपने एक फिल्म आई होगी, एक फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन की और रेखा की, सिलसिला देखी होगी आपने, हाँ या ना विवेक जी? जी जी जी, बिल्कुल देखा। बड़ी सुपरहिट फिल्म थी, यश चोपड़ा, स्वर्गीय यश चोपड़ा ने बनाई थी, जहां तक मुझे ध्यान है। बहुत 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 सुपरहिट फिल्म थी। उसमें एक गाना था, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। जब इंडिया बनाने का, यानी ये अलायंस बनाने का ख्वाब देखा तो कई सारे सिलसिले हुए, लेकिन अब धोखे भी हुए। जी जी, अब मैं थोड़ा सा मेरे सवाल का जवाब पॉइंट पे बोलता हूं। जी जी, पहली जी बिल्कुल, उसका भी जवाब दे रहा हूं मैं। पहले मैं गौरव की बात पे थोड़ा सा टिप्पणी कर दूं। देखिए, औरों का संविधान तो आपने देखा, लेकिन आरएसएस किस चीज के लिए स्टैंड करता है, संघ परिवार किसके लिए स्टैंड करता है, क्या डिविजिव पॉलिसी है, 5 से 6 हजार पुरानी संस्कृति, हर मस्जिद को कुरेद के तोड़ना और पता करना और खड़ा करना माइनॉरिटीज को, इसको कौन रिप्रेजेंट करता है? इस हेट्रेड के लिए कौन सी पार्टी रिस्पॉन्सिबल है कि आज देश के अंदर लोग एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर रहे? इसके बारे में भी तो सोचिए ना गौरव जी, कि भाजपा ने आज देश के अंदर अलग अलग एक्टिविटीज करके क्या हाल कर दिया है। विवेक जी, आप देश की बात करें, आपके अलायंस में एक दूसरे में कोई भरोसा नहीं कर रहा। आप देश की बात करें, आपके अलायंस में एक दूसरे में कोई भरोसा नहीं कर रहा। जी नहीं, बिल्कुल सब कह रहे हैं हम आपके हैं कौन? किसी अन्य पार्टी का संविधान चैलेंज कर रहे थे। हाँ, तो मैंने इनको आईना दिखाया पहले कि खुद का आईना देखो, संघ परिवार कर क्या रहा है। अब आ जाते हैं दूसरी बात पे, अलायंस के ऊपर। सर 2004 में जब गौरव 20 सेकंड शांत रहिए, गया था जब इंडिया शाइनिंग का एक जबरदस्त कैंपेन जिसमें बहुत पैसा भारतीय जनता पार्टी ने खर्चा था, तो मैं आपको वही कार्यकाल में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आज भी वही हो रहा है। ये जो छोटी मोटे उठक बैठक लड़ाइयां या स्टेटमेंट्स आपको दिख रही हैं, ये सिर्फ प्री पोल की खींचातानी है। आप देखेंगे 2024 के पहले लोग लड़ेंगे, कुछ प्री पोल अलायंस होंगे, कुछ पोस्ट पोल अलायंस होंगे, और आप देखेंगे जैसे 2004 में प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट डिक्लेयर्ड नहीं था वाजपेयी जी के सामने, और जीतने के बाद कांग्रेस उस समय सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आई, उन्होंने मनमोहन सिंह को नॉमिनेट किया, लेफ्ट और अन्य घटक दलों ने समर्थन दिया था। ठीक है, तो 2024 में मनमोहन सिंह की तरह एक प्रधानमंत्री निकल के आएगा, आप कह रहे विपक्ष का? ओके जी, बिल्कुल आएगा। जी जी जी, बिल्कुल। गौरव भाटिया, आपकी सरकार जब से आई है, आरएसएस की विचारधारा जब से देश में आई है, तो लोगों को एक दूसरे पे भरोसा नहीं है, समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, नफरत फैलती जा रही है। हाँ, मैं दोनों बात का उत्तर दे देता हूं। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा, ये वो लेफ्ट वाले हैं, पश्चिम बंगाल के विधानसभा के चुनाव हुए अमीर जी, और ये लेफ्ट वाले जाके बैठ गए कांग्रेस की गोदी में। इनको लगा कि बहुत अप्रत्याशित जीत होगी, डाइवर्ट कर रहे हैं आप। और मैं इतना ही कहूंगा, जनता ने ऐसा करारा थप्पड़ मारा, इनको मिला अंडा